ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। रोहिणी विधानसभा में है। रोहिणी विधानसभा में क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग यहां पे परेशान हैं। उनके घरों के सामने से गाड़ियां लगातार चोरी होती जा रही है। एक ही दिन में 4 गाड़ी चोरी हो जाना इस चीज़ को बताता है कि रोहिणी में क्राइम का जो रेट है कितना बढ़ चुका है। कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे में क्राइम रेट भी रोहिणी में अच्छी तरह फल फूल रहा है। ये वो लोग हैं मेरे साथ जिनकी गाड़ियाँ यहाँ से चोरी है। रोहिणी में कुछ सालों पहले ये सोच के मकान लिया था कि यहाँ पे सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन वो सब चीज़ अब ख़त्म होती दिख रही है। मेरे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम भाई साहब का? अनिरुद्ध गर्ग। मैं सेक्टर 8 रोहिणी में B4 पॉकेट में रहता हूँ और 27 अप्रैल 2021 को हमारे यहाँ सेक्टर 8 से पॉकेट C7, C8, C9 और B4 से 4 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और सिर्फ 4 घंटे में 4 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। इतना ही नहीं है कि भी जो गाड़ियाँ हमारे यहाँ से जो कि सेक्टर 7 रोहिणी पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में आता है, इसी पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में आके हमारी गाड़ियाँ जो चोरी हुई है, उन्हीं गाड़ियों से सेक्टर 7A1 के 72 नंबर से भी गाड़ियाँ चोरी हो रही है, जिसका सारा ब्यौरा हमने CCTV कैमरे की फुटेज वगैरह दिल्ली पुलिस को दी है, लेकिन आज तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी रात के हमारे ट्रैफिक के चालान भी आते हैं, जो कि रात को 3:56 का वजीराबाद कैरीवे से मुकबरा चौक का है और 4:45 का मुकबरा चौक से वजीराबाद का है। सिर्फ ये देखिए आप 40 मिनट के अंदर M2 के रोहिणी से लेके और वजीराबाद तक आना जाना, सिर्फ ये सब सारी चीज़ें बावजूद होने के भी तो ये सब लोग दिल्ली पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोगों सेक्टर 7-8 के जो रेजिडेंट्स हैं वो इतने परेशान हैं, तो वहाँ जाके हम SHO से भी मिले हैं 7 जून को और 8 जून को DCP साहब के पास भी गए हैं और DCP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि भी भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी और आपके यहाँ से जितनी गाड़ियाँ चोरी हुई है सबको हम रिकवरी करा के देंगे। लेकिन आज तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। इवन इसमें ये भी हुआ जी, हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट के कैमरे लगे हुए हैं उनकी CCTV फुटेज को प्रिजर्व कराया जाए। कोर्ट ने उनको 7 मई 2021 को डायरेक्शन दी थी और 14 मई के लिए कंप्लाइंस रिपोर्ट देने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो कार्य है वो सिर्फ एक कोरोना का बहाना लेते हुए कोई भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोर्ट की ऑर्डर का भी अवहेलना कर रहे हैं। आज तक इन्होंने ना तो कहीं की प्रिजर्व की है, ना कोई आज तक कोई सबमिट की है। मेरे साथ और भी भाई साहब हैं। आपकी भी गाड़ी चोरी हुई है, कौन सी गाड़ी चोरी है? मेरी सेंट्रो गाड़ी चोरी हुई है 27 अप्रैल को। अच्छा। मेरा C8 पॉकेट से चोरी हुई है। सेक्टर 8 में रहता हूँ मैं और अभी कंप्लेंट की है? मैं कंप्लेन कर रखी है 27 अप्रैल को। ललतेश कुमार हमारे ASI जो है, उनसे हम जब भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप बार बार फ़ोन मत करिए, हम आपको इन्फॉर्म कर दिएंगे। अभी तक कोई वो नहीं है। हम हो गई गाड़ी को 27 अप्रैल को चोरी हुई थी। हाँ, महीने से ऊपर हो गया। आप बता रहे कि उसका चालान अभी भी आ जाता है गाड़ियों के? नहीं, मेरा भी चालान नहीं आया। वैसे मैंने चेक करा था, कोई चालान नहीं आया। CCTV फुटेज आपकी भी है? CCTV फुटेज मेरी भी है। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके भाई साहब? हाँ, मेरा नाम अमन अरोड़ा है। मेरी C7 से गाड़ी उठी है, वैगनर थी ग्रे कलर की। ये 27 अप्रैल को चोरी हुई है और अब लगभग 2 महीने होने को आ रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ से। कोरोना का बहाना दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लॉकडाउन में चोरी हो चुकी है ना? हमने मिले थे जब पिछले SHO साहब थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास 1 महीने में 200 गाड़ियाँ और 300 स्कूटी चोरी हुई थी, लेकिन ये पुरानी बात हो गई, कम से कम 1 साल पहले की। अब कह नहीं सकते, लेकिन अब भी जो चोरी हो रही है, चोरी तो रुक ही नहीं रही। हो क्या रहा है कि अब पुलिस का इंटरेस्ट नहीं देखता मैं कि ना तो उनको CCTV कैमरे की चाहिए ना कुछ, और चोर को इतनी देर लगती है चोरी करने में, कुछ सेकंड में आते हैं गाड़ी चोरी कर जाते हैं। हमारे रोड के ऊपर 4 गाड़ियाँ चोरी हुई और हैरानी की बात है चारों दिल्ली में चलती हुई दिखी। सबके किसी एक को तो 4 महीने के बाद मिली पार्किंग में, NSP की पार्किंग पे। तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई गाड़ी चोरी हो रही है और वो दिल्ली में चल रही है तो अब हम बिहार में तो रहते नहीं। देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक महीने में 100 से ज़्यादा गाड़ी रोहिणी से चोरी होना
मेरे साथ भाई साहब भी हैं। सर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर मेरा मोबाइल मेरे घर के बिल्कुल 100 कदम दूर पे मोबाइल छीन लिया जाता है। उसके बाद मैं थाने में जाता हूँ शिकायत दर्ज करने के लिए। उसकी शिकायत लिखी जाती है कि मिसप्लेस हो गया, जबकि मेरे हाथ से बात करते करते मोबाइल छीना गया है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक का भरोसा पुलिस के ऊपर होता है और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो पब्लिक कहाँ पे भरोसा करेगी, किस पे भरोसा करेगी। और ये सीसीटीवी लगाए गए किस लिए लगाए गए हैं? सीसीटीवी फुटेज दे दी जाती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सीसीटीवी फुटेज के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो सीसीटीवी के ऊपर पैसा खर्च करने का क्या मतलब है सरकार का और पुलिस का। ये रात को मैं गाड़ी खड़ी करके गया था, लॉक लगा, सुबह में आया तो देखा ये गाड़ी का लॉक के साथ छेड़छाड़ हुई है सारी इसमें। देख सकते हो कि सुबह अब यहाँ पर हम ये खबर कर रहे हैं, तो खबर करते करते भी ये लॉक यहाँ पर जो टायर लॉक लगाया जाता है ये टूटा हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी इस पर भी कोशिश की गई है कि गाड़ी चोरी करने की। हालांकि जो चोर है वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सारी वारदातों में रोहिणी में जो चोर है वो बहुत कामयाब हो पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हालांकि कैमरे बहुत लगा रखे हैं, कहते भी हैं कि कैमरे लगाने से क्राइम कम होगा, लेकिन रोहिणी में सब कैमरे लगाने के बावजूद भी, दिल्ली पुलिस की इतनी गश्त होने के बावजूद भी सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।